मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुफरान महमूद सियालवी साहब। बच्चे किधर साइड तक ये बड़े हजरात थोड़ा आगे आगे तशरीफ लें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मसहूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामने जी एहतशाम हम सब की खुशबख्ती है कि आज इस बाबरकत महफिल में हाज़री का अल्लाह ने शर्फ नसीब फरमाया। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला यहाँ से हमें कुछ ले के जाने की तौफीक अता फरमाए।
मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मोहसिन अहले सुन्नत अखी मुकर्रम हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर इकबाल साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया का कि उनकी विसातत से इंशाअल्लाह अल्लाह के महबूबों का जिक्र करने की वजह से हमारी ज़िंदगी की एक और तारीक रात रोशन हो जाएगी। मैं इंतज़ामिया से खुसूसी गुजारिश करूँगा कि ये ज़रा बच्चों पे कंट्रोल किया जाए और कोई बच्चा जो है वो खड़ा दिखाई न दे, बड़ी मेहरबानी होगी। बाहर गली में भी कोशिश करें कि बिल्कुल सामने वाले प्लाट की गली में कोई आदमी खड़ा ना हो, अगर है भी सही तो खामोशी के साथ बयान सुने। सामीन जी वक़ार, इस वक्त स्टेज पे कसीर उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं, चूँकि नाम से वाकफियत नहीं। अल्लाह सब का साया तादेर हमारे सरों पे कायम व दायम फरमाए और बिलखुसूस उस्तादुल उलमा मुरब्बी अहले सुन्नत मुशफ़िक़ अहले सुन्नत मुखलिसी फिल्लाह हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुस सबूर चिश्ती दामत बरकातुहुल कुद्सिया भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला आप जैसे बुजुर्गों का साया तातेर आले सुन्नत जमात के सरों पे कायम दायम रखे। सामीन गिरामी, शान सहाबा के उन्वान से ये महफिल इनेकाद पजीर है। शान सहाबा के हवाले से भी और अकायद सहाबा के हवाले से भी कुछ अर्ज करने की जिसारत करूँगा। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझे सही सही कुरान और हदीस के मुताबिक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन गिरामी, सहाबा इकराम के मुताल्लिक दो अकीदे इस वक्त हैं। एक अहले सुन्नत जमात का अकीदा है और दूसरा अहले तशी का अकीदा है। अहले तशी का ये अकीदा है कि हजरत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम बमए अहले बैत के समेत तीन साहबा हजरत मिक़दाद बिन असवद, हजरत सलमान फारसी, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, ये तीन साहबा दुनिया से ईमान की दौलत लेके गए। बाकी सारे साहबा इस्लाम से फिर गए थे। जिस तरह के उनकी अकाबिरीन ने नकल किया है रिजाले कशी में और अर्रौज़तु मिनल काफ़ी के अंदर, ये उनका अकीदा है। इस पे मैं कोई बहस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बहस करने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपना अकीदा बयान करूंगा कि दूसरा सहाबा इकराम के मुताल्लिक मुस्तनद अकीदा है आले सुन्नत जमात का, और वो ये अकीदा है कि तमाम सहाबा 1,24,000 कमो बेश जितने भी सहाबा गुजरे वो सारे के सारे ईमान की दौलत समेत इस दुनिया से तशरीफ ले गए। ये आले सुन्नत जमात का अकीदा है। अगर वो दूसरा अकीदा मान लिया जाए कि नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक सहाबा इस्लाम से फिर गए थे, तो फिर कुरान में 3 नक्श वारिद होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। ऐ महबूब, आप देखेंगे कि लोग गिरोह दर गिरोह इस्लाम में दाखिल होंगे। अगर उन्होंने वापस पलटना होता, ईमान का ज़िया होना होता,
तो फिर कभी भी अल्लाह ताला ऐसी खुशखबरियां अपने महबूब को न सुनाता। दूसरा नक्श ये वारिद होता है कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह इरशाद फरमाता है वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। ए महबूब या ए महबूब के चाहने वालों, जालिमों की तरफ मैलान न रखना, जालिमों की तरफ तवज्जो न रखना, कल्बी मैलान उस तरफ न रखना, वगरन तुम्हें आग मस करेगी। अगर नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सहाबा में निफाक होता और मेरे आका ने उनके साथ मैलान रखा है, तो क्या ये कुरानी ऑर्डिनेंस रसूलुल्लाह की जात पे जारी होता है कि नहीं होता? तीसरा नक्श ये वारिद होता है कि कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब। फरमाया अल्लाह की ये शान नहीं कि वो तुम्हें इस हाल पे छोड़ दे जिस पे अब तुम हो, हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब, बल्कि अल्लाह की शान क्या है? अल्लाह पाक और पलीद को जुदा जुदा करेगा, पलीद और पाक को जुदा जुदा करेगा। और जुदा जुदा करने का अल्लाह ने इख्तियार किसे दिया है? इसी से रिलेटेड अगला जुमला वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा। सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 179 है। वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा। फरमाया महबूब मैं पाक और पलीद को जुदा जुदा करूंगा, लेकिन करूंगा किसकी जुबान से? अब पलीदी का ताल्लुक दिल से है, खबासत का ताल्लुक, बोलो बोलो, पाकी का ताल्लुक तो दिल का हाल जानने वाला ही जुदा जुदा करेगा ना। गोया रसूलुल्लाह दिल का हाल, ईमान की कैफियत, निफाक की कैफियत जानते हैं। फरमाया अल्लाह की ये शान नहीं कि हर एक को गैब पे मुत्तले करता फिरे। हां, जिनको वो चुन ले, और वो चुने हुए कौन हैं? वो रसूल हैं। अगर मिर रसूलिही का ये मिन तबईजिया ठहराएं तो फिर मतलब ये होगा कि रसूलों में से जिसे चाहे चुन ले। लेकिन बड़ा पसंदीदा माना किया एक आशिक रसूल ने, कहा ये मिन तबईजिया नहीं, ये मन शाह का बयान है, इसको मिन बयानिया बनाओ। तो मतलब ये होगा कि जितने भी अल्लाह के रसूल हैं सारे चुने हुए हैं, सारे पर गुज़ीदा हैं, सारे नबियों को अल्लाह ने गैब पे मुत्तले किया है। और किसी को करे न करे, रब ने फरमाया यजतबी, रसूलों में से जिसे चाहे चुन ले। यारो और कोई चुना हुआ हो या न हो, कम अज कम मदीने वाली सरकार तो चुने हुए हैं जिनका नाम ही मुजतबा है, चुना हुआ। वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा। मेरे आका ने जुदा जुदा किया पाक और पलीद को, बोलो बोलो यार, जुदा जुदा किया। तो इसका मतलब है कि इस स्टेज पे आज पाक और पलीद को जुदा जुदा करना है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है और खुदा का मिजाज है, खुदा की भी सुन्नत है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने जुदा जुदा किया। अपने ईमान से बताओ, अगर वो अकीदा रखा जाए तो मेरे आका ने सिद्दीक को तो जुदा नहीं किया, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को जुदा तो नहीं किया, हजरत उस्मान गनी को जुदा तो नहीं किया। जिनके दिल में निफाक था उन्हें जुदा किया, जिनके दिल में निफाक नहीं था उन्हें साथ रखा, और ऐसा रखा कि मजार में भी साथ रखा। समझने गिरामी, फिर सहाबा इकराम इज्जो शर्फ के हवाले से सहाबा इकराम का मर्तबा और मकाम बराबर भी नहीं है।
फजीलत है, दर्जे हैं फजीलत के। जिस तरह अंबिया में फजीलत के दर्जे हैं, तिलकर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद। अल्लाह ने नबियों में भी फजीलत के दर्जे रखे हैं, बाज नबियों को बाज नबियों पे फजीलत दी है। इसी तरह सहाबा में भी रब्बे कायनात ने दर्जे रखे हैं। सूरह हदीद की आयत नंबर 10 सुनो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन आफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतन मिनल लज़ी ला यस्तवी मिनकुम, साहबा तुम में बराबरी नहीं है। मन अनफक मिन कबलिल फतह व कातल, वो साहबा जो फतह मक्का से पहले जिन्होंने सदके किए, फतह मक्का से पहले जिन्होंने जिहाद किए, उलाइका आज़मु दरजा, ये फतह मक्का से पहले जिहाद करने वाले साहबा, फतह मक्का से पहले सदके अल्लाह की राह में देने वाले साहबा, उलाइका आज़मु दरजा, ये दर्जे में ये बुलंद है। किनसे? मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू, उन साहबा से जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए, फतह मक्का के बाद जिहाद किया, फतह मक्का के बाद सदकात किए। पहले वाले और पिछले वाले रब ने करम ऐसा फरमाया, व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, जन्नत का वादा सबसे है। यार बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। जन्नत का वादा, गोया सारे सहाबा जन्नती। आले सुन्नत जमात का अकीदा ठीक है कि नहीं है? और इसी पे सूरह तौबा से एक आयत लेके पढ़ते हैं, आयत नंबर 100। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुअमिनीन, फरमाया ईमान लाने में सबकत करने वाले, मिनल मुहाजिरीना, मुहाजिरीन में से, वल अंसार, अंसार में से ईमान लाने में सबकत करने वाले साहबा वो, और दूसरा कौन? वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, कुरान सुन के जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं आज कुरान पढ़ूंगा इंशाल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है अगर कुरान पढ़ा जाए तो शेर की जरूरत महसूस नहीं होगी। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, फरमाया मुहाजिरीनों अंसार में वो साहबा जो ईमान लाने में सबकत कर गए वो, और वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, और बाद में आने वाले साहबा और क़यामत तक आने वाले मुमिनीन जितने भी हैं, इत्तबऊहुम, वो सारे ईमान लाए साहबा की इत्तिबा में। बिइहसान, एहसान का मतलब यहां ईमान लिया गया है, यानी साहबा जिस तरह ईमान लाए उस तरह बाद में आने वाले क़यामत तक सारे ईमान लाए। मौला फिर क्या होगा? फरमाया सब के लिए मुजदे जा फजा ये है कि रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह सबसे राजी। ऊंची आंखों से, और सिर्फ राजी नहीं है, वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, फरमाया सबके साथ जन्नत का वादा है, सारे जन्नत में भी जाएंगे। सारे सहाबा जन्नती, सारे सहाबा और सहाबा की इत्तिबा में ईमान लाने वाले भी
अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी, ये सिर्फ सहाबा के लिए नहीं है, सहाबा के इत्तिबा में ईमान लाने वाले उनके लिए भी ये मुजदे जां फजा है कि अल्लाह उनसे राजी भी है, उन्हें जन्नत में दाखिल भी करेगा। यहाँ एक बड़े मजे की बात है, इसका मतलब है कि हमारा ईमान भी उस वक्त काबिल कबूल होगा जब हम सहाबा जैसा ईमान लाएंगे, इत्तबाउहुम, ऐसा है या नहीं। दूसरा मसला यह साबित हुआ कि कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है अगर सहाबा के अलावा गौसे पाक के लिए कह दिया जाए ना कि रज़ियल्लाहु अन्हु, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सहाबा के लिए सिर्फ कहना चाहिए। तो कुरान से यह मसला साबित हो गया कि जो सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाला, क़यामत तक आने वाला हर मोमिन, उसके लिए भी आप रज़ियल्लाह कह सकते हैं। अल्लाहु अकबर। तो सामने जी वक़ार सारे सहाबा, बोलो बोलो सारे सहाबा, और फिर चलो वस्साबिकून अल अव्वलून तक बात आती है, आगे जरा मजीद तफसील से अर्ज करता हूं। फ़इन आमनू फ़ल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह खुशबख्त वो खुश नसीब जो ईमान ला चुके, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किए और अल्लाह के रास्ते में किताल किए, वो सारे मुहाजिर साहबा भी, वल्लज़ीना आवव व नसरू, और वो अंसार साहबा जिन्होंने मुहाजिरीन साहबा की मदद की। फरमाया उनके लिए भी जो मुहाजिरीन साहबा, इनके लिए भी जो अंसार साहबा, सबके लिए मुजदे जां फज़ा क्या है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। फरमाया मुहाजिरीन साहबा भी, अंसार साहबा भी, सबके लिए रब ने कमाल का पैगाम छोड़ा कुरान में। फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा, ये पक्के मोमिन हैं, ये हकीकी मोमिन हैं, ये हकीकी मोमिन हैं। सामने जी वक़ार कुरान से पता चला कि सारे अंसार साहबा भी मुसलमान, सारे मुहाजिरीन साहबा। यारो आपके इस इलाके में ताईदन बोलना गुनाह समझा जाता है या आप सिर्फ तादीबन बोलते हैं? ताईदन बोले, तादीबन ठीक नहीं है, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। यार मेरा मूड बनना है तकरीर करने के लिए, लेकिन आप जो है ना साथ नहीं दे रहे, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। तो अंसार साहबा सारे मोमिन, मुहाजिर साहबा सारे मोमिन, और खूबसूरत अल्लाह पाक ने करम फरमाया। कोई बागे फिदक को लेके बैठ गया, कोई खिलाफत को लेके बैठ गया, साहबा को आपस में लड़ाने के जनाब चक्कर शुरू हो गया। मैंने कहा खुदा के बंदे फैसला सारा कुरान पे कर लेते हैं। कुरान क्या कहता है? उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, फरमाया ऐ लोगो, सहाबा उन इल्जामों से बरी हैं जो तुम इन पे इल्जाम धरते हो, इनको आपस में लड़ाने के चक्कर में रहते हो। फरमाया सहाबा की शान तो ये है, वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूका वल इस्यान। फरमाया सहाबा को गुनाह से भी नफरत है, सहाबा को फिस्क से भी नफरत है, सहाबा को कुफ्र से भी नफरत है। ईमान लाने के बाद पहले अगर कोई दिलों में कीने थे, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इहवानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, वो हमने सारे कीने बुग़्ज़ निकाल के फेंक दिए और ये आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। अगर कोई लग़्ज़िश हो भी जाए, यारो कमाल है, ये भी मकाम सहाबियत का लिहाज है। अगर कोई लग़्ज़िश हो भी जाए साहबा से
तो रब्बे कायनात ने कितना करम फरमाया। ग़ज़वा उहद में कुछ सहाबा से लग़ज़िश हुई तो मेरे आका थोड़े रंजीदा हुए। सारे सहाबा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआएं करने लगे, मौला माफ फरमा दे, मौला गलती हो गई है। रब ने फरमाया लक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, ऐ महबूब मैंने इनको माफ फरमा दी है, फ़अफ़ु अन्हुम, तू भी माफ कर दे। सामीन तवज्जो करना, भाई माफी कौन देता है? बोलो बोलो, माफी कौन देता है? अल्लाह माफी देता है। तो जब रब ने फरमा दिया लक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, महबूब मैंने माफ कर दिया है, फ़अफ़ु अन्हुम का क्या मतलब है? ये नई सोच निकली है, नई गंदी फिक्र जो है वो जनाबे वाला फरोग पा रही है। अल्लाह ही काफी है। मैंने कहा पुत्र जी अल्लाह ही काफी नहीं है, अल्लाह के साथ रसूल की भी जरूरत है। अल्लाह ने माफ कर दिया ना यारो, बोलो कुरान पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने माफ, अल्लाह ने माफ, तो फिर फ़अफ़ु अन्हुम का क्या मतलब है? रब फरमा रहे महबूब मैंने माफ कर दिया, तू भी। पता चला सिर्फ रब की माफी काफी नहीं, रसूलुल्लाह की रजा भी साथ जरूरी है। आहा, और ये अकीदा गलत है कि हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। मैंने कहा अल्लाह सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए काफी है, मोमिनीन के लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी नहीं है। अगर हमारे लिए सिर्फ अल्लाह काफी होता ना तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बात खत्म होती, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जरूरत ही नहीं थी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? फरमाया कि सिर्फ अल्लाह ही काफी नहीं है, अल्लाह सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए काफी है। और ये अकीदा बिल्कुल गलत है और बिलखुसूस सहाबा से भी टकराता है। अगर इजाजत हो तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ सकते हैं, तमाम सहाबा में से कुल्ली फजीलत सिद्दीक़ अकबर को हासिल है। सारे सहाबा मुत्तकी है कसम से। हाँ कुरान कहता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है व अल्ज़महुम कलिमत तक़वा, अल्लाह ने सहाबा के लिए तकवा लाजिम कर दिया है। अल्लाह ने सहाबा के लिए तकवा लाजिम कर दिया है। सारे सहाबा मुत्तकी, लेकिन सिद्दीक़ अकबर की शान क्या है? आय हाय यारो, तकवा भी बड़ी अजीब चीज है। और ये बात याद रखें, सहाबी में और एक आम मुसलमान में ये भी फर्क है। मुझे और तुझे तकवा मिलेगा आमाल से, सहाबी को तकवा मिलता है ज़ियारत रसूल से। हाँ, सहाबी को तकवा किससे मिलता है? ज़ियारत रसूल से। इसलिए तिरमिज़ी शरीफ की हदीस हमारे लिए काफी है। मेरे आका ने फरमाया ला तमस्सुन्नार मुस्लिमान रआ औ रआ मन रआनी, फरमाया मेरे देखने वाले पर दोज़ख की आग। रसूलुल्लाह की निस्बत बड़ा काम करती है। मेरे देखने वाले पर दोज़ख और मेरे देखने वाले को देखने वाले पर भी। आहा, तो ज़ियारत रसूल से तकवा मिलता है सहाबा को। और हमें तकवा किससे मिलता है? बोलो बोलो, किससे तकवा मिलता है? तो सारे सहाबा मुत्तकी, लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तकवा अलग से कुरान ने बयान फरमाया। सूरतुल लैल की 18 नंबर आयत, वसयुजन्नबुहल अत्क़ल लज़ी युती मालहु यतज़क्का, फरमाया सिद्दीक सबसे बड़ा मुत्तकी है और ये जहन्नम से बहुत दूर रखा जाएगा। अल्लाह अकबर। तो सिद्दीक सबसे बड़ा मुत्तकी। अब तवज्जो करना, सिद्दीक अकबर सबसे बड़े मुत्तकी। मैंने कहा तूने सिर्फ हाय हाय क्या कहूं मुझे तवज्जो भाई, सबसे बड़ा मुत्तकी
सबसे बड़े मुत्तकी का अकीदा देख, सहाबा में इम्तियाजी शान रखने वाले का अकीदा देख। साबिकीन का बड़ा दर्जा है सहाबा में, जिन्होंने दो किबलों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। उससे बुलंद दर्जा है बैत उकबा वाले, उससे बुलंद दर्जा है बैत रिजवान वाले, उससे बुलंद दर्जा है ओद वाले, उससे बुलंद दर्जा है अशरा मुबशरा का, उससे बुलंद दर्जा है खुलफाए राशिदीन का। और खुलफाए राशिदीन में से भी अल्लाह ने कुल्ली फजीलत सिद्दीक अकबर को अता फरमाई। वसयुजन्नबुहुल अतका, सामने जी वकार, सबसे बड़ा मुत्तकी सिद्दीक अकबर, सबसे बड़ा मुत्तकी। अगर इजाजत हो तो अकीदा बयान करूं? मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। सिद्दीक से पूछते हैं, प्यारे सिद्दीक आपके लिए अल्लाह ही काफी है? फरमाया नहीं। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल जमा करो जिहाद के लिए। सारे सहाबा माल लेके आए, सिद्दीक अकबर भी लेके आ गए। सिद्दीक अकबर भी लेके आ गए। जब सिद्दीक अकबर को मेरे आका ने देखा, मेरे आका देख के हैरान हो गए कि बबूल के कांटों से सिला कंबल सिद्दीक ने ओढ़ा हुआ। मेरे आका ने जब ये माजरा देखा, फरमाया सिद्दीक घर क्या छोड़ के आया है? यारो मेरे आका ने दूसरे साहबा से क्यों नहीं पूछा? सिद्दीक घर क्या छोड़ के आया है? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुन। तकरीबुल मोमिनीन के अंदर नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली ने भी नकल की है। हजरत सिद्दीक अकबर का जवाब सुन। अर्ज किया अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, या रसूलल्लाह घर अल्लाह को छोड़ के आया हूं, उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। साहबा के अकीदे की समझ आई है कि नहीं आई? और सिद्दीक अकबर की समझ आई है कि नहीं आई कि सिद्दीक अकबर का अकीदा क्या है? मैंने कहा साहबा के नाम पे तुमने बड़े फसाद किए, तुमने बड़ी खून-रेज़ियां की है, बड़ी कत्ल गारत के बाजार गरम किए हैं, लेकिन अकीदा साहबा का अगर अपनाया है तो आले सुन्नत जमात बरेलवी। अब कई तो लहुमुल्लाह, घर अल्लाह को छोड़ के आया हूं और उसके घर बाकी क्या है? अल्लाह है या उसका? सिद्दीक रसूल तो तेरे सामने बैठे है। सिर्फ अल्लाह ही काफी नहीं है, मोमिनों के लिए रसूलुल्लाह की भी जरूरत है। मैं चैलेंज से कहता हूं रसूल को बीच से निकाल के अपना इस्लाम साबित करो। मैंने कहा तुम तो सहाबा को बीच से निकाल के अपने इस्लाम नहीं साबित कर सकते। अब कई तो लहुमुल्लाह। सामने जी वकार, जब मेरे आका ने ये लिबास देखा ना, अब जरा देखना खुदा रजा के पैगाम कैसे भेजता है। जिब्राइल अमीन आए, मेरे आका देख के हैरान हो गए, भाई जो लिबास सिद्दीक अकबर ने पहना है वही लिबास जिब्राइल अमीन का। जिब्राइल, सिद्दीक ने ये कंबल बबूल के कांटों से ओढ़ा हुआ है, तूने ये कंबल किधर से लिया? तूने ये लिबास क्यों पहना? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने माला आला के फरिश्तों को हुक्म दिया है, फरिश्तों आज की रात जिसने मुझे राजी करना है वो मेरे सिद्दीक वाला लिबास पहने। और सिर्फ लिबास तक बात नहीं आई, वाह सिद्दीक तेरी शान को सलाम करूं। हजरत सिद्दीक अकबर को अर्ज किया या रसूलल्लाह, रब सलाम कहता है। सिद्दीक अकबर की शान यह है कि बेनियाज के सलाम आते हैं और सलाम के साथ एक पैगाम भी आता है। या रसूलल्लाह, अबू बकर से पूछिए इस हाल में हमसे राजी भी है कि नहीं? आए हाय, अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर सबसे बड़े मुत्तकी, सिद्दीक अकबर सबसे बड़े मुत्तकी। तकवे के हवाले से एक बात अर्ज करूं, सामने जी वकार, तकवा एक दिल की पाकीज़गी की कैफियत का नाम है, लेकिन तवज्जो चाहूंगा, शरीयत का एक मसला है। एक और मसला भी हल करता चलूं। शरीयत का एक मसला है कि इमामत के लिए सिलेक्शन होनी चाहिए, किसकी? फरमाया अतकाहुम, जो तुम में सबसे ज्यादा
मुत्तकी हो वो मुसल्ला इमामत में खड़ा हो सकता है। सारे सहाबा मुत्तकी, सारे सहाबा इज्जत वाले। अब बात आई मुसल्ला इमामत में कौन खड़ा हो? मेरे आका बतकाज़े बशरियत तबीयत वो जले बाहर तशरीफ न लाए। अब सारे सहाबा खड़े हैं, सारे मुत्तकी हैं, सारे इज्जत वाले हैं, लेकिन उन सब में मुत्तकी कौन है? मेरे आका ने फरमाया मुरू अबा बकर फल युसल्ली बिन नास। बुखारी शरीफ फरमाया सिद्दीक को कहो नमाज पढ़ाए। आहा, मेरे आका ने खिलाफत का तो कमाल पहली जो है ना वो काम कर दिया था। फरमाया सिद्दीक को कहो सबसे मुत्तकी सिद्दीक अकबर साहबा में से। फरमाया मुसल्ला इमामत पे खड़े हो। यारो कमाल है, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तकवा ये किधर से आया? ये तकवा कहां से पैदा हुआ? मैं वो बात पहले अर्ज कर रहा था कि उम्मत को तकवा मिलता है अमाल से और साथ निस्बत रसूल, लेकिन सहाबा इकराम को फकत तकवा मिलता है ज़ियारत रसूल से। और सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये तकवा कहां से पैदा हुआ? ये सवाल हुआ, जवाब आया वलाकिन मा काना फी क़ल्बिही। फरमाया ये सिद्दीक को जो तकवा मिला है ना, ये जो पाकीज़गी मिली है ना, वो उस सबब से मिली है जो सिद्दीक के दिल में है। सिद्दीक के दिल में क्या है? या रसूलुल्लाह का अदब है, या रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। और अगर अदब देखना हो तो कमाल की बात है यारो, अदब की इंतहा हो गई। आज तो फिक्र ये दी जा रही है, अकीदा ये दिया जा रहा है कि रसूलुल्लाह का ख्याल, ख्याल रसूल, तसव्वुर रसूल मुफसिद नमाज गर्दाना जाता है। मार्केटों में किताबें बिक रही हैं, इनके अइम्मा का ये अकीदा है, इनके अकाबरीन ने लिखा है, सिरात मुस्तकीम में मौजूद है कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो ये गधे और खच्चर से बुरा है। और लोगों को तलकीन क्या की जा रही है? सहाबा जैसे अकीदे अपनाओ, सहाबा जैसे अकीदे अपनाओ। मैंने कहा सहाबा जैसे अकीदे अपनाओ। बता सिद्दीक अकबर का अकीदा क्या है? मेरे आका बाहर से तशरीफ लाए, सिद्दीक ने मुसल्ला छोड़ दिया। सिद्दीक अकबर ने मेरे आका ने क्या फरमाया? किफ अला मकाने का या अबा बकर। फरमाया अबू बकर अपने मकाम पे खड़ा रहे। मकाने का, आए हाय हाय, मकाने का अपने मकान पे, अपने मकाम पे। मुसल्ला गोया रसूलुल्लाह का है, लेकिन मेरे आका ने दे दिया। अपने मकान पे खड़ा रहे, लेकिन सिद्दीक अकबर पीछे हट गए। मेरे आका ने बाद में पूछा अबू बकर दौराने नमाज मुसल्ला क्यों छोड़ा? अर्ज किया माकाना ले इब्ने अबी कहाफा था, अबू कुहाफे के बेटे को क्या जरूरत है या रसूल अल्लाह, आप पीछे खड़े हो, आगे खड़े हो। यारो पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी कमाल की बात लिखी। फरमाते हैं सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा कि माकाना ले अबी बकरिन, कि अबू बकर को क्या जरूरत है कि वो मुसल्ले पे खड़े रहे। सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा कि माकाना ले इब्ने अबी अब्दुल्ला, माकाना अली अबी बकरिन, अबू बकर को क्या जरूरत है कि वो मुसल्ला इमामत में खड़ा रहे। ना नाम जिक्र किया, ना ये फरमाया माकान अली अब्दुल्लाह इब्न अबी कहाफा, ना लक़ब जिक्र किया, ना खिताब जिक्र किया, बल्कि अपने वालिद का हवाला दे के बीच में से अपने आप को निकाल दिया। मुहक्किकीन ने फरमाया क्यों? फरमाया वो अपना तारुफ या अपना खिताब या अपना नाम या अपना तखल्लुस रसूलुल्लाह के सामने क्यों कर रहे हैं, जिसने अपनी जात को जाते रसूल में फना कर दिया। मुसल्ला छोड़ा, मुसल्ला। अब बताओ कि अकीदा सिद्दीक अकबर का क्या है? वो नमाज ही नहीं जिसमें तसव्वुर रसूल ना हो, वो नमाज ही नहीं जिसमें तसव्वुर रसूल ना हो। बताओ कि अकीदा सिद्दीक अकबर का क्या है? वो नमाज ही नहीं जिसमें तसव्वुर रसूल ना हो, वो नमाज ही नहीं जिसमें तसव्वुर रसूल ना हो। सामने जी वक़ार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मैं अर्ज करूं कि वो मोहब्बत रसूल सिद्दीक अकबर में रची और बसी हुई थी।
और वो अकायद के हवाले से तो खैर मैं बड़ी तफसील से अर्ज कर सकता हूँ, बल्कि मजे की बात अगर अर्ज करूँ तो कभी ये इन लोगों ने सोचा है कि सिद्दीक अकबर का ईमान लाने वाला वाक़या कभी इन्होंने बयान किया है? एक तो ख्वाब है ना, ख्वाब के अलावा एक दूसरा वाक़या भी है और वो इससे भी ज्यादा मुस्तनद है। वो क्या है? उम्दतुल कारी शरह बुखारी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उसको नकल किया। फतहुल बारी शरह बुखारी इमाम इब्ने हजर मक्की ने नकल किया। सवाइकुल मोरिका में इमाम इब्ने हजर मक्की ने नकल किया। इजालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह ने नकल किया। 15 हदीस की कुतुब में वो वाक़या मौजूद है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक शाम में तिजारत के लिए गए, वहां गिरजा घर के आगे से गुजरे, वो गिरजे का जो पादरी था उसने बुला लिया। अज़दी उसका नाम था, 450 साल उसकी उम्र थी। उसने पास बिठा के कहा तेरा नाम क्या? कहा अबू बकर। बाप का नाम? कहा काफा। कहा कहां का रहने वाला है? अरब का। उसने कहा अब खामोश हो जा। इधर तौरात खोल ली, सामने सिद्दीक को बिठा लिया। आहा, सिद्दीक की रफ्तार, गुफ्तार, शक्ल सूरत, चाल ढाल, बोलना चालना, उठना बैठना सारा तौरात से बयान कर रहा है। आहा, और आखिर में कहता है सिद्दीक एक राज है, या तौरात में है मुझे मालूम है, या खुदा जानता है, या तू जानता है, या तेरे माँ बाप जानते हैं। कहा क्या? कहा तेरी रान पे काला तिल है। सिद्दीक अकबर ने फरमाया बिल्कुल है। कहा उसका भी तौरात में जिक्र है। कहा इतनी तफसील क्यों बताई जा रही है? कहा जल्दी जाओ, तेरे दोस्त तेरे यार मोहम्मद ने नबूवत का दावा कर दिया है। मैयत तो चूंकि बचपन की थी ना, ईमान लाने के बाद सिद्दीक नहीं साथ हुए, ये मैयत बचपन की थी, दोस्ताना बचपन का था मेरे आका और हजरत सिद्दीक अकबर का। हजरत सिद्दीक अकबर आए, दरवाजा खटखटाया, आका करीम बाहर आए, अर्ज किया ऐ महबूब सुने आपने नबूवत का ऐलान किया है? मेरे आका ने फरमाया बिल्कुल किया है। या रसूल अल्लाह फिर मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। चूं चरा क्यों कैसे ना कुछ भी नहीं, कलमा पढ़ा दीजिए। कलमा पढ़ने के बाद सिद्दीक पलटे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, तवज्जो भाई तवज्जो, मोहब्बत वालों तवज्जो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह बेईमान रस्ते में बैठे हैं ना, ये पुराना तरीका है, ये जो बरमान रास्ता ये पुराना तरीका है इन बेईमानों का। बेईमान रस, इनके अब्बे भी ऐसे ही करते थे, इनके बाबे भी ऐसे ही करते थे, वो भी बड़े रास्ते में बैठे हैं। या रसूल अल्लाह जब मैं जाऊंगा तो वो कोई मौजज़ा पूछेंगे, कोई कमाल पूछेंगे, मुझे तो जरूरत नहीं उनके लिए। हाय मोहब्बत वाले दलीलें नहीं पूछते, मुझे जरूरत नहीं, लेकिन उनको, उन बेलगामों को लगाम देने के लिए। तवज्जो करना, शाम कहां, मक्का कहां, जिक्र हुआ नहीं, बताया किसी ने नहीं। मेरे आका फौरन बोले सिद्दीक वो बाबे वाला वाकया काफी नहीं है। सिद्दीक ने ये नहीं कहा कि ये क्या है नबी, गैब तो खासा खुदा ताला है, आप कैसे गैब जानते हैं, आप नबी हैं, आप कैसे गैब जानते हैं? नहीं, सिद्दीक अकबर मुस्कुरा पड़े। ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता चला, क्योंकि सिद्दीक जानता है कि नबूवत की शान यही है कि कोई कसाफत उसके सामने नहीं ठहरती। ईमान ही हजरत सिद्दीक अकबर का गैब पे दलालत करता है। सुभान अल्लाह। और बड़े मजे की बात है, मिसबाहुज़ ज़ुजाजा शरह इब्न माजा और तारीखुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सयूती, यारो कौन इमाम जलालुद्दीन सयूती, अल्लाह अकबर, 911 हिजरी सने वफात है इमाम जलालुद्दीन सयूती का। और देवबंदियों के इमाम अनवर शाह काश्मीरी फैजुल बारी शरह बुखारी में लिखते हैं कि 9वीं सदी के अवाखिर में 10वीं सदी के अवाइल में इमाम जलालुद्दीन सयूती वो हुजूरी वाली शख्सियत है जिनको बिदारी के आलम में जागते हुए खुली आंखों से 70 से ज्यादा मर्तबा कमली वाले का दीदार। तारीखुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी इसको लिखा, और अशरफ अली थानवी ने हिकायत सहाबा के अंदर भी लिखा। कमाल है, सिद्दीक अकबर का आखिरी वक्त है, रिश्तेदारों को बुलाया,
वसीयत और नसीहत फरमाई। जब विरासत तकसीम हुई, तवज्जो करना, जब विरासत तकसीम फरमाई, फरमाया फुला हिस्सा फुला बेटे का, फुला हिस्सा फुला बेटे का, फुला हिस्सा फुला बेटे का। बेटों की विरासत तकसीम हो चुकी, बारी आई बेटियों की। हजरत अस्मा भी बैठी है, हजरत सिद्दीक अकबर की साहबजादी हजरत आयशा तो सिद्दीका भी बैठी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये फुला फुला हिस्सा तुम तीनों बहनें तकसीम कर लेना। हजरत आयशा तो सिद्दीका बोल पड़ी, अर्ज किया अब्बा जान हम बहनें तो दो हैं, तीसरी कहां से आई? फरमाया जो तेरे मां के पेट में है। माफिल अरहाम, माफिल अरहाम, पता नहीं क्या क्या जी, पेट की खबर ही कोई नहीं रखता। मैंने कहा सिद्दीक का अकीदा देख, अशरफ अली थानवी ने नकल किया, हिकायत सहाबा के अंदर तारीखुल खुलफा में नकल किया, इमाम जलालुद्दीन सूती ने और इब्ने माजा की शरह मिस्खुस जुजाजा के अंदर ये बात मौजूद है कि हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि ये हिस्से तुम तीन बहनों की हैं, तकसीम कर लेना। हजरत आयशा तो सिद्दीका बोली, कहा बहनें तो दो हैं, अस्मा है, मैं हूं, तीसरी कहां है? कहा तेरे मां के पेट में है। अकीदा पता चला है सिद्दीक अकबर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये सहाबा के अकायद हैं। सामने वकार तवज्जो करना, अगर इजाजत हो तो एक बड़ी लज्जत की बात करूं। वो आखिरी वक्त है ना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो फरमाया क्या? फरमाया जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मेरी रूह कब्ज़े अंसरी से प्रवाज कर जाए, तो मेरी मैयत को उठा के दरबारे रिसालत के सामने रख देना। तवज्जो है ना सामी? वाकई आप ये सुनते रहते हैं, कई दफा आपने सुना, लेकिन मुझे ये बताओ कि यहां जिंदों को दरबारे रसूल से रोका जाता है, सिद्दीक मरने के बाद दरबारे रिसालत की हाजिरियां। अल्लाह अल्लाह, फरमाया मैं मर जाऊं, आय हाय हाय, मरने के बाद दरबारे रिसालत में जाने की ख्वाहिश करते हैं सिद्दीक अकबर। और गए, जमालुल औलिया में अशरफ अली थानवी ने लिखा और तकरीमुल मोमिनीन में सिद्दीक हसन खान भोपालवी ने लिखा और अल जामिल करामातिल औलिया के अंदर इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा। फरमाया कि जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत को लेके गए, रसूलुल्लाह के दरवाजे के सामने रख दिया और हजरत सिद्दीक अकबर ने वसीयत क्या की थी? अगर अंदर से दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए, आए आए आए, ये खुद ब खुद के लफ्ज अशरफ अली थानवी ने जमालुल औलिया में लिखे। अगर खुद ब खुद, सिद्दीक अकबर खुद ब खुद कैसे? एक मोहब्बत की बात है ना, खुद ब खुद खुल जाए। तो अंदर नवाब सिद्दीक हसन खान भोपालवी ने भी, आले हदीसों के इमाम, उसने भी यही बात लिखी और जमालुल औलिया में अशरफ अली थानवी ने भी लिखी, अल जामिल करामातिल औलिया के अंदर इमाम यूसुफ नबहानी ने भी लिखी कि अंदर से आवाज आई, उदखुलुल हबीब इलल हबीब, दोस्त को दोस्त से हयातुन नबी का भी अकीदा पक्का हो गया। अल्लाह अकबर। और दरबारे रिसालत में जाने का अकीदा भी हो गया। और आज ये तसव्वुर दिए जाते हैं, नहीं सिर्फ कब्रिस्तान समझ के जाओ, अल्लाह अकबर। दारमी शरीफ की सही हदीस, मिशकात शरीफ बाबुल करामात के अंदर भी ये मौजूद और हदीस भी सही है। सारे साहबा, तवज्जो करना भाई, जरा तवज्जो एक मिनट के लिए। बारिश नहीं हो रही, कातसाली है, मैं आज तरन्नुम का इस्तेमाल नहीं कर रहा, हालांकि गला आज मेरा साथ दे रहा है। मेरा दिल चाह रहा है आज कुछ काम की बातें आपके पल्ले पड़ जाएं, क्योंकि तरन्नुम जब शुरू हुआ तो फिर वो सिर्फ वाह वाह सुभान अल्लाह वाली बात ही रह जाएगी। वो इंशाल्लाह फिर कभी सही, और हो सकता है आगे जाके वो सिलसिला बन भी जाए, ये पता भी कोई नहीं। सारे साहबा इकट्ठे होकर गए किसके पास? अम्मा आयशा तो सिद्दीका। मैंने कहा बड़ी अम्मा 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 का जरा अकीदा सुन, अकीदा सुन अम्मा का। हजरत आयशा तो सिद्दीका के पास गए, सारे साहबा ने अर्ज किया, प्यारी अम्मा जान, कहत की वजह से बुरा हाल हो गया।
जमीनें बर्बाद पड़ी है, बंजर पड़ी है, माल भूखे मर रहे, बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या करें? नमाज इस्तिस्का पढ़ पढ़ थक गए, तौबा इस्तिगफार कर कर थक गए, नवाफिल पढ़ पढ़ थक गए। हजरत आयशा तो सिद्दीका ने यह नहीं फरमाया कि रसूलुल्लाह ने नमाज इस्तिस्का का हुक्म दिया बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ना ना, हजरत आयशा तो सिद्दीका ने एक अकीदा दिया और रहती दुनिया तक अहले सुन्नत जमात की तरवीजो इशाअत के लिए एक ही हदीस काफी है। हजरत आयशा तो सिद्दीका ने फरमाया मेरे पास क्या लेने आए हो? उन्जुरू कब्रन नबिये, ये सही हदीस है, सही, किसी को शौक हो ना छान ले। मिशकात शरीफ बाबुल करामात और दारमी शरीफ। उन्जुरू कब्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरे पास क्यों आए हो? रसूलुल्लाह की कब्रिस्तान समझ के गए थे। प्यारी अम्मा आयशा क्या करें? कहा फजअलू मिनहु कुवन इला समाए खत्ता ला यकून बैनहु व बैन समाए सफ़ुन। फरमाया जाके आसमान और कब्र रसूल के दरमियान जो छत है ना, इसका मतलब है गुंबद की शरी हैसियत भी बहुत पुरानी है। समझ आई नहीं आई? मैंने कहा अब शिर्क का और कुफर का फतवा, बिदअत का फतवा सहाबा पे लगा। छोटा सा फरमाया रसूलुल्लाह की कब्र अनवर और आसमान के दरमियान जो छत है वो वन, इसमें छोटा सा सुराख कर दो। कहा क्यों? कहा बड़े अरसे बाद जब आसमान दीदारे रसूल से मुशर्रफ होगा तो उसके नैन झड़ पड़ेंगे। अच्छा मैं कुछ सुनिया भाई कल ये परसों किस बेईमाना कोई मीटिंग भी की थी भैया अली का नारा नहीं लगना चाहिए, नारे हैदरी, मजा नहीं आता, नारे हैदरी। सवाइकुल मोरिका के अंदर इमाम इब्ने हजर मक्की 852 हिजरी सन में वफात है। उन्होंने ये हदीस नकल की है कि साहबा का ये तरीका था, जो अली से बुग़्ज़ रखने वाला होता ना, साहबा अली का जिक्र छेड़ देते कि मुनाफिक जल जल मरे, सड़ सड़ मरे, नारे हैदरी। मैं का पुत्र जोर लाओ। मैं आज जरा संजीदा गुफ्तगू करने के मूड में हूं, तवज्जो भाई समी। फरमाया छोटा सा सुराख कर दो, फफालू फमतरू मतरा। साहबा ने छोटा सा सुराख किया। इतनी मूसलाधार बारिश हुई, इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि खत्ता नबातिल रुशबो वसमानतिल इबलो खत्ता तफसत मिन शख्मे फसुम्मी आमुल फतके। फरमाया बंजर जमीनें आबाद होने लगी, चारा उगने लगा, ऊंट मोटे होने लगे, और साहबा ने उस साल का नाम खुशहाली का साल रख दिया। कब्रिस्तान समझ के नहीं गए थे। हाँ, बाकी ये तो कोई कह सकता है नहीं जी हमने तो औलिया अल्लाह के बारे में कहा था। मैंने कहा अच्छा अगर इजाजत हो तो पढ़ूं कुरान। वक़ालल्लज़ीन ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। गालिब आने वालों ने कहा हम असहाबे कहफ के गार पे इन अल्लाह के वलियों के मजार के करीब मस्जिद बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? तफसीर मदारिक का जो जुमला, तफसीर मजहरी का जो जुमला गुलाम उल्लाह खान ने जवाहिरुल कुरान के अंदर भी नकल कर दिया कि युसल्ली फीहिल मुस्लिमूना व यतबर्रकूना बिमकानिहिम, कि नमाज तो मस्जिद में पढ़ेंगे, बरकत मजार से हासिल करेंगे। बाकी इस पे फैजान कब्र पे मेरी मुस्तकिल कैसेट मार्केट में मौजूद है। बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत किस्म के मैंने दलाइल कुरान और हदीस के हवाले से वहाँ कोट किए हैं, वो आप फैजान कब्र के हवाले से मेरी कैसेट ले लें। सामने जी वकार में अर्ज कर रहा था अल्लाह अकबर। बल्कि मजे की बात है अशरफ अली थानवी साहब जमालुल औलिया में लिखते हैं हजरत अब्दुल्ला
मोहम्मद यमनी रहमतुल्लाह अलैह, उनको इल्म नहीं आता था। अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं रसूलुल्लाह ख्वाब में मिले, फरमाया मेरे महबूब बंदे, मेरे गुलाम क्यों परेशान होता है? अर्ज के या रसूलुल्लाह इल्म नहीं आता, पढ़ता हूँ ज़हन में बैठता नहीं। अशरफ अली थानवी साहब जमालुल औलिया में लिखते हैं मेरे आका ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, फकीह तरीर की कब्र पे चला जा, वहां से मट्टी उठा के ला, निहार मुंह चाट लिया कर, तुझे इल्म के खजाने अता होंगे। इमदादुल मुश्ताक अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, खुद अपने कलम से लिखते हैं कि मेरे पीर मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह साहब जब इस दुनिया से जाने लगे, मैं साथ बैठा था, मैंने अर्ज किया हुजूर फैज का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। मेरे पीर मुर्शिद ने कहा बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, रोजाना मेरी कब्र पे आ जाया कर, फकीर मरता नहीं है, जगह बदलता है। अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं मैं रोजाना फजर की नमाज के बाद हाजी साहब की कब्र पे जाता, कब्र से फैज लेता। बल्कि इसी पे नहीं, इस्माइल देलवी जिसको आले हदीस भी इमाम मानते हैं, देवबंदी भी इमाम मानते हैं, हयाती भी मानते हैं, मवाती भी मानते हैं, उसने सिरात मुस्तकीम में कमाल की बात लिखी। कहा हमारे बुजुर्ग सैयद अहमद साहब को सिलसिले कादरिया भी अता हुआ, सिलसिले सोहरवर्दी भी अता हुआ, सिलसिले नक्शबंद भी अता हुआ, सिलसिले चिश्त कहां से अता हुआ? कहते हैं कि हाजी साहब गए, सैयद अहमद साहब गए ख्वाजे खाजगां हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे, वहां जाके मुराकिब हुए। हजरत बख्तियार काकी ने तवज्जो फरमाई, आपकी तवज्जो फरमाने से हजरत बख्तियार काकी ने कब्र से सिलसिले चिश्तिया अता फरमा दिया। अब बताओ भाई मुशरिक तुम हो कि हम में? कब्र पुजवा तुम हो कि हम में? मैंने कहा इसी पे इक्तिफा नहीं, हिकायतुल औलिया के अंदर अशरफ अली थानवी लिखता है हाजी साहब की मलफूजात के हवाले से वो नकल करते हैं कि हजरत मियां मोहम्मद नूर मोहम्मद जंजालवी उनका एक मुरीद था, बेचारा बड़ा गरीब था, उनकी कब्र पे चला गया, अर्ज की हजरत बड़ा गरीब हूं, खाने तक के लिए भी नहीं है। अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं हाजी हिकायतुल औलिया के अंदर मौजूद है, अशरफ अली थानवी ने लिखा है, मेरे पास मौजूद है। कहा हाजी साहब फरमाते हैं कब्र के अंदर से आवाज आई बेटा घबराने की जरूरत नहीं, रोजाना मेरी कब्र पे आ जाया कर, 2 आने तुझे कब्र से दे दूंगा। मैं अगर तुझे तो पैसे भी देंगे हैं, और मैं एक जगह पे तकरीर करा, मैंने कहा सुनियो तुम मज़ारों पे जाके पता नहीं क्या क्या ख्वाहिशें करते हो, अल्लाह के वली के पास जाया करो ना। तो चूंकि अल्लाह की वली की शान ही है ना, वो हजरत सुल्तान बहू फरमाते हैं मकाम ईशा हरी में ज़ात किबरियास व अज़हक मा से वाय हक चीज़ें न तलबीदन। अल्लाह का वली वो होता है जो खुदा से सिर्फ खुदा को तलब करता है। तो इनके पास जाके खुदा की मारिफत मांगा करो, खुदा की मोहब्बत मांगा करो। तो एक बिच्चो खड़ा हो गया, जान दे हो ना, कहने लगा मौलवी साहब आपने बिल्कुल 100% बात ठीक की है। मैंने कहा कैसे बात ठीक ही है? कहा जी बिल्कुल ठीक ही है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बच्चे बात जाके मांगते हैं फलां रोजी के मुतालिक कहते हैं, वहां जाके खुदा की मार्फत मांगे। मैं कहा बेईमाना 1.5 हाथ का बच्चा नहीं दे सकते तो खुदा की मार्फत अता कर सकते? अजीब अकीदे। तो सामने जी वकार मैं अर्ज करूं, सहाबा के अकीदे के मुतालिक पता चला पेट की भी खबर रखते हैं सिद्दीक़ अकबर। कहो सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो हजरत उमर फारूक के हवाले से एक दो बातें भी अर्ज करता चलूं। अकीदे के हवाले से तवज्जो करना, सुभान अल्लाह। कहते हैं नबी दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखता, और सबक क्या दिया जा रहा है? सहाबा जैसे अकीदे बनाओ। अब सुन सहाबा जैसे अकीदे क्या होते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब है, कह दो सुभान अल्लाह। मिंबर रसूल पे है, मस्जिद नबवी है, दौरान खुतबा जुमे का दिन है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दौरान खुतबा फरमाया या सारियतुल जबला, ऐ सारिया पहाड़, यानी पहाड़ को देख, पहाड़ की तरफ पलट। जरा तवज्जो करना, तवज्जो मेरी तरफ। नेहाबंद कहां? मदीना
कहां? निहाबंद के पहाड़ों में हजरत सारिया कमांड कर रहे हैं मुसलमानों के लश्कर की, उधर जिहाद हो रहा है, निहाबंद हजारों मील दूर, इधर हजरत उमर बिन खत्ताब मिंबर रसूल पे मस्जिद नबी में खड़े हैं, जुमे का दिन है, खुतबा दे रहे हैं। दौरान खुतबा यूं ही कह दिया, या सारियतुल जबल। अब जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों, या सारियतुल जबल। जमालुल औलिया में अशरफ अली थानवी ने कमाल की बात लिखी, कहता है जब हजरत उमर ने या सारियतुल जबल कहा ना, हजरत अली बीच में बैठे थे। एक दो साहबा ने सरगोशी की, अली कहीं उमर पे जुनून तो तारी नहीं हो गया? ये दौरान खुतबा या सारियतुल जबल, सारिया कहां, वो नियाबंद कहां, मदीना कहां, दौरान खुतबा या सारियतुल जबल। अशरफ अली थानवी जमालुल औलिया में लिखता है, हजरत अली ने फरमाया खामोश हो जाओ, जहां मेरा उमर हाथ डालता है काम पूरा करके छोड़ता है। और ये मसला अगर अशरफ अली थानवी ने न भी लिखा होता तो बात बड़ी पक्की है। क्यों? इसलिए कि ये हदीस पाक, ये हजरत इमाम अबू नुआइम जिनका सने वफात 430 हिजरी है, उन्होंने दलाइलुन नबुव्वह के अंदर इसको नकल किया। इमाम बहकी जिनका सने वफात 458 हिजरी है, उन्होंने दलाइलुन नबुव्वह के अंदर इसको नकल किया। दोनों किताबें हदीस की, दोनों का नाम भी एक, दोनों अइम्मा का जमाना भी सिर्फ 28 साल के फर्क से एक। और तीसरे अजीम इमाम बगवी जिनका सनफात 516 हिजरी है, उन्होंने शरह सुन्ना के अंदर इसको लिखा। चौथे अजीम इमाम इब्ने हजर मक्की जिनका सनफात 852 हिजरी है, उन्होंने अल इसाबा के अंदर इसको नकल किया। पांचवें इमाम अब्दुर रऊफ मनावी जिनका सनफात 1004 हिजरी है, उन्होंने तबकातुल कुबरा के अंदर नकल किया। वहदतुल वजूदियों के इमाम मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी ने तबकातुल कुबरा के अंदर नकल किया। इमाम तिबरानी जिनका सनफात 360 हिजरी है, उन्होंने तिबरानी के अंदर नकल किया। जमालुल औलिया के अंदर अशरफ अली थानवी ने नकल किया। नवाब सिद्दीक हसन खान भोपालवी ने तकरीमुल मोमिनीन के अंदर नकल किया। इतने तवातुर के साथ इतने अजीम मुहद्दिसीन जिस बात को नकल करते चले आ रहे हैं, पता चला कि सहाबी वो है जो मिंबर रसूल पे खड़े होकर दुनिया की खबर रखता है, दुनिया के तूल अर्ज में नजर रखता है। अल्लाह अकबर। और नवाब सिद्दीक हसन खान भोपालवी तकरीमुल मोमिनीन के सफा 60 और 61 आले हदीसों का इमाम, उसने बड़ी अजीब बात रखी। उसने कहा वो गार, जिस गार से हजरत उमर की आवाज बुलंद होकर निकली, फरमाया अरसा दराज तक अहले तौहीद वहां जाके उस गार को मुतवर्रिक समझते हुए उस गार से बरकत लेने के लिए जाया करते थे। ये आज भी ये जुमले उसके मौजूद हैं, तकरीबुल मोमिनीन मेरे पास मौजूद है। बात समझ आई कि नहीं? हैं? हाय हाय यारो, हजरत उमर जैसी अजीम शख्सियत, कह दो सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी अजीम शख्सियत हजरत उमर की कि जनाब सिर्फ इंसान के ये इन सरों पे सिर्फ हुकूमत नहीं है, जिनकी हुकूमत जमीन पे भी चलती है। हाँ, अशरफ अली थानवी ने जमालुल औलिया में लिखा है, तकरीमुल मोमिनीन में नवाब सिद्दीक हसन खान भोपालवी ने भी लिखा है कि जमीन, और तफसीर कबीर इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी लिखा है, अल जामिल करामातिल औलिया में इमाम यूसुफ नबहानी ने भी लिखा है कि मदीने की जमीन में जलजला आया, हजरत उमर ने कोड़ा मारा, फरमाया ठहर जा, क्या उमर ने तुझ पे इंसाफ नहीं किया? हाय हाय हाय, जमीन क्या समझे कौन बोल रहा है, इताअत कैसे करनी है। इमाम फखरुद्दीन राजी बोले, फरमाया सदियां बीत गई, आज तक मदीने में जलजला नहीं आया और क़यामत तक नहीं आ सकता। और जमालुल औलिया में लिखा अशरफ अली थानवी ने, नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली में तकरीबुल मोमिनीन में भी लिखा कि दरियाए नील का किस्सा तो आपने सुना ही है। हाय हाय यारो, ये इसको कहते हैं मोमिन की खिलाफत
और कुरान क्या कहता है? अगर इजाजत हो तो पढ़ूं। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। फरमाया हमने ये बात ज़बूर में भी लिखी और अब कुरान में भी लिख रहे हैं कि जमीन का वारिस हमने औलिया अल्लाह को बना दिया। ये वारिस है, वारिस। खुदा की कसम, आज भी वली वारिस, आज भी वली वारिस। कैसे? बवादिर नवादिर उठा अशरफ अली थानवी की, उसकी जिंदगी की आखिरी तसनीफ 17 दिन मरने से पहले मुकम्मल हुई, 850 सवाल में मुश्तमिल है, मेरे पास मौजूद है। बवादिर और नवादिर के अंदर अशरफ अली थानवी से सवाल हुआ कि हजरत कुछ लोग कहते हैं कि एरिया वाइज अल्लाह ने वलियों को नज्म नस्क संभालने के लिए ड्यूटियां लगाई है, उनको निजाम दिया है। क्या ये बात ठीक है? कुरान में इसका कुछ सबूत मौजूद है? ये जायज है? अशरफ अली थानवी ने कमाल का जुमला जवाब में लिखा, कहा जवाज की दलील यही काफी है कि अदम जवाज की दलील नहीं। जुमला जरा मुश्किल है, इसको आसान कर देता हूं। कहा जायज होने के लिए यही दलील काफी है कि इसके नाजायज होने की दलील नहीं। बात समझो जरा, मेरी कान खोल के समझो। आज जो बूथा खड़ा किया था जी 11वीं शरीफ किधर से आई? नाजायज है। मैंने कहा नाजायज है, मुद्दई तू है ना, तो नाजायज के लिए तो दलील की जरूरत होती है, जायज के लिए दलील की जरूरत ही नहीं होती। जायज के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, ये बात याद रखो। और कुरान का एक कानून है, कुरान ने एक अकीदा दिया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वकुलना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरा। फरमाया आदम, आप और आपकी ज़ौजा जन्नत में रहो और जो मर्जी खाओ, लेकिन हाज़िही शजरा, इसके करीब तो जो चीज नाजायज थी उसका जिक्र, जो जायज थी बकिया नेमत सारी जन्नत की नेमतें किसी का जिक्र। तो पता चला कुरान का यही कानून है, नाजायज के लिए दलील की जरूरत होती है, जायज के लिए दलील की जरूरत नहीं। उसी बवादिर नवादिर में दूसरी जगह अशरफ अली थानवी साहब से यही सवाल हुआ कि जी कुछ लोग नालैन शरीफ के नक्शा बना के उसमें खूबसूरत रंग भर के लोगों में तोहफतन तबर्रुकन तकसीम करते हैं, क्या ये शरन जायज है? कहा इसके जवाज की दलील यही काफी है कि इसके अदम जवाज की दलील नहीं। इसके जायज होने के लिए यही काफी है कि नाजायज होने की दलील नहीं। उसी बवादिर और नवादिर में तीसरी जगह एक सवाल आया कि जी हरम मक्का के अंदर या हरम मदीना के अंदर साए के लिए दरख्त बनाना, क्या इसकी शरीयत में इजाजत है? जायज है कि नाजायज? अशरफ अली थानवी साहब ने जवाब दिया कि इसके जायज होने के लिए यही दलील काफी है कि नाजायज होने के लिए दलील नहीं। 11वीं अंगूठे चूमना, तीजा कोल, बरसी, 40वें, ये सारा जो है ना इसी कानून पे जो है ना इसकी परख कर ले। हाँ, ये बात याद रखे मेरी। तो मैं अर्ज कर रहा था भाई यार बड़ा दूर निकल गया हूँ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, कह दो सुभान अल्लाह। यारो हजरत उमर की क्या शान है। हजरत काब बिन अखबार फरमाते हैं कि मैं बैठा था, जिब्राइल अमीन आए, मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल खुदा के यहाँ उमर का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, जरा बयान तो कर। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं हजरत नूह की जितनी उम्र थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल भी अगर मैं हजरत उमर के फजाइल बयान करना चाहूं तो बयान नहीं कर सकता। और मेरे आका ने कमाल फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर मौजूद, मिशकात के अंदर मौजूद, मेरे आका ने फरमाया लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर इब्न अल-खत्ताब। फरमाया मेरे बाद अगर नबी होता, नबूवत का दरवाजा खुला होता तो गुलाम मुल्ला या गुलाम अहमद बेईमान नबी न होते। कौन होता? हजरत उमर। हाय हाय, कमाल है कसम से, हजरत उमर नबी होते। लेकिन मुझे कहने दीजिए, हजरत उमर की शान बयान करने वालों, अमीरुल मोमिनीन के राग अलापने वालों, कभी सोचा है हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक से पूछो, आज उनके बड़े कसीदे पढ़ते हो, बड़े गुन गाते हो, उनके नाम की माला जपते हो, लेकिन जरा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जरा हमें भी तो पूछने दो। प्यारे उमर, जरा कोई अपना तारुफ करवाओ, कह दो सुभान अल्लाह। प्यारे उमर जरा अपना तारुफ करवाओ। ये नहीं कि मेरा खानदान बड़ा है, मैं बड़ा जोर और बड़ी पावर में हूं,
मुझसे शैतान भी भागता है, ये भी वो भी ना। तारुफ सुनना हजरत उमर फारूक का और फिर मेरा अकीदा बयान करना जरा सुनना। फरमाया कंजुल उम्माल हजरत अली मुत्तकी 975 हिजरी सन वफात हजरत अली मुत्तकी का, और 10वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अब्दुल वहाब शोरानी के मुर्शिद है हजरत अली मुत्तकी। उन्होंने कंजुल उम्माल के अंदर यह हदीस नकल की है, इजालतुल खिफा में बाकी शाह वलीउल्लाह साहब ने भी नकल की है। उन्होंने फरमाया कि हजरत उमर से पूछा गया अपना तारुफ, कहा कुन्तु मा रसूलिल्लाह कुन्तु अब्दहू व खादिमहू, मैं तो रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, खादिम हूं, रसूलुल्लाह का अब्द हूं। अब जरा मैं ये पूछने की जिसारत कर सकता हूं, जो कहते हैं अब्दुल रसूल नाम रखना शिर्क है, अब्दुल नबी नाम रखना शिर्क है, जिस तरह बहिश्ती जेवर में अशरफ अली थानवी साहब ने शिर्क के बाब में लिखा, तक़वियतुल ईमान में 3 जगह इस्माइल देलवी साहब ने लिखा कि अब्दुल रसूल नाम रखना शिर्क है, अब्दुल नबी नाम रखना शिर्क है। तो ठीक है, तुम जो कहते फिरो, मैं कोई कुफर का फतवा नहीं लगाता, लेकिन क्या मैं इतनी पूछने की जिसारत कर सकता हूं कि हजरत उमर तो ये कहते हैं कि कुन्तु मा रसूलिल्लाह कुन्तु अब्दहू व खादिमहू, मैं तो रसूलुल्लाह का बंदा हूं, मैं तो रसूलुल्लाह का अब्द हूं, खादिम हूं। तो अब बताओ भाई, हजरत उमर तो फरमाते हैं मैं रसूलुल्लाह का, उधर अशरफ अली थानवी साहब बहिश्ती जेवर में तो ये लिख गए कि अब्दुल रसूल नाम रखना शिर्क है। लेकिन मैं हैरान हूं, इतना दिमाग चकराया कि अपनी ही इमदादुल मुश्ताक के सफ़ा 97 पे एक और तहरीर लिख गए, अपनी तसनीफ इमदादुल मुश्ताक, उसके सफ़ा 97 पे वही अशरफ अली थानवी जो बहिश्ती जेवर में अब्दुल रसूल नाम रखने को शिर्क गर्दानते हैं, वही इमदादुल मुश्ताक में सफ़ा 97 पे क्या लिखते हैं, कहते हैं हाजी इमदादुल्लाह साहब से पूछा गया कि क्या अल्लाह का बंदा रसूलुल्लाह का बंदा कहला सकता है? कहा हाँ, रसूलुल्लाह की जात वासिल बहक है, इसलिए हर अब्दुल्लाह अब्दुल रसूल कहला सकता है। कहा दलील, कहा दलील कुरान है, कुरान में अल्लाह फरमाता है कौन महबूब फरमा दे या इबादी, हाय हाय हाय, ऐ मेरे बंदे, फरमाया ये कुरान में दलील है। फरमाया यहाँ मर्जे ज़मीर मुतकल्लिम रसूलुल्लाह की जात है। मैंने कहा उधर क्या है, इधर क्या है, अपने ही जनाब रंग में भंग डाल रहे हो। तो हजरत उमर क्या फरमाते, मैं तो रसूलुल्लाह का और रसूलुल्लाह के गुलाम होने पे साहबा को फख्र था कसम से। अगर इजाजत हो, थक तो नहीं गए, बस कर दें, नहीं आप ढीला बोलें, अगर इजाजत हो तो शरह सुन्ना और मिशकात शरीफ बाबुल करामात की एक हदीस अर्ज करूं कि साहबा फख्र महसूस करते थे रसूलुल्लाह का गुलाम कहलाने पे। हजरत सफीना रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर के दौर में, तवज्जो करना, हजरत उमर के दौर में कैद होके चले, वहां से भागे, जंगल में पहुंचे, सामने शेर आ गया। सामने क्या आ गया? शेर आ गया। अच्छा वैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर यहां शेर घुस आए तो क्या होगा? वैसे अल्लाह सलामत रखे, हमारी इंतजामिया के बंदे खड़े हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, तो वो अपने फराइज जो है ना वो पूरी तरह निभा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर यहां शेर आ जाए, कैफियत क्या होगी? हाय हाय हाय, अगर आप इजाजत दो तो साहबी का अकीदा बयान करो। अब क्या दो सुभान अल्लाह जरा, क्योंकि हजरत ने मुझे बड़ा खुश्क टॉपिक दिया है, इसलिए मेरी मजबूरी है। मैं बेतुक कई तरह तरन्नुम नहीं लगाता, मौके माल के मुताबिक ही करता हूँ। तवज्जो भाई, जो ही सामने शेर को देखा हजरत सफीना ने क्या फरमाया? फरमाया या अबल हारिस आना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ शेर मेरे करीब ना ना, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। अच्छा अगर इजाजत हो तो इस हदीस को पूरा करूं। अच्छा हदीस के अगले लफ्ज बड़े कमाल के, कान मिन अमरी कईता व कईता। हजरत सफीना ने शेर को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, ऐ शेर मैं इस तरह गया, इस तरह कैद हुआ, इस तरह भागा, इस तरह तेरे सामने आ गया। भाई शेर को ये कहानी सुनाने की जरूरत क्या थी? हाय 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 हाय, मैं आखो बोंगे हो कोई साहबियां अकीदा बना, कोई साहबा अकीदा बना। कान मिन अमरी कईता व कईता, इस तरह मेरे साथ हुआ, इस तरह हुआ। हजरत सफीना फरमाते हैं जब मैंने सारी कहानी सुना दी ना, फअक़बलल असद लहू बिसबसतिन
खत्ता अकाम इला जंबेही, शेर गुलामाना तौर पे दुम हिलाता, सर झुकाता, मेरे पास आके खड़ा हो गया। कुल्लमा समिअ सौतन अहवा इलै, जिधर से कोई खतरनाक आवाज आती शेर उधर दौड़ता कि ये खतरनाक आवाज सफीना तक न पहुंचे। सुम्मा अकबल यमशी इला जंबिही, वो जब आवाज खत्म हो जाती फिर साथ मेरे शेर चलना शुरू कर देता। कहा जब जंगल की हद खत्म हुई, सामने मदीने का काफिला जा रहा था, खत्ता बलगल जैश सुम्मा रजअल असदो, फरमाया शेर ने गुलामाना दुम हिलाते हुए गोया मुझे यूं कहा कि ये मेरी हद थी, यहां मैं बादशाह हूं, इस अपनी सल्तनत में तू रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम है, तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी थी, अब चला जा। वो मदीने का काफिला जा रहा है। साहबी के अकीदे के पता चले है ना। वैसे अब आपस की बात है यार, साहबी या अल्लाह मदद नहीं आता था उसको। चलो तसल्ली कर लेते हैं, इसी पे सोलह कर लेते हैं। भाई हजरत सफीना को या अल्लाह मदद याद नहीं था, या अल्लाह मदद, बाकी सब शिरक बिदत, मैं कहा बंदे दा पुत्र बन, या अल्लाह मदद तो हम इनकार नहीं करते, लेकिन बाकी सब शिरक बिदत के मतलब है मैं कहा पुत्र पेड़ रख, जो सब तो बड़ा मुशरिक तन साबित ना करा तो पीऊ देना। हाँ अगर ये अकायद शिर्क है तो खुदा की कसम आओ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मैदान रखो, ये सारे शिर्क मैं तुम्हारी किताबों से साबित करने के लिए तैयार हूं। एक एक अगर यही शिर्क है ना तो ये सारे शिर्क मैं तुम्हारी किताबों से साबित करूंगा। हिम्मत करो, जुर्रत करो जरा। अल्लाह अकबर। हजरत सफीना ने किसका वास्ता डाला? आए हाय हाय, रसूलुल्लाह का नाम आया तो मुसीबत टल गई। मायूस गुनाहगारी जमाना को बता दो, मायूस गुनाहगारी जमाना को बता दो, बख्शिश के तस्वुर से बना जिसमें मोहम्मदी, मायूस गुनाहगारी जमाना को बता दो, बख्शिश के तस्वुर से बना जिसमें मोहम्मदी, और इसियां की मुआफी का ये आसान अमल है, इसियां की मुआफी का ये आसान अमल है, तुम चूम करो शाम सहर इसमें मोहम्मदी, तुम चूम करो शाम सहर इसमें मोहम्मदी। बला टली या नहीं टली? आका करीम का नाम आया। हाय हाय, या अल्लाह मदद। उस वक्त साहबी भूल गया। साहबी को पता था, साहबी जानता था, उसे पता था कि जिसकी मैं मखलूक हूं ना उसकी ये भी मखलूक है, तो ये खुराक के लिए सवाल कर सकता है। तो उसने भी अपने मखलूक को, इसको भी तो पालना है ना, तो क्यों ना रसूलुल्लाह का नाम पेश करूं। क्योंकि रसूलुल्लाह का नाम जान बचाने के लिए लिया जाता है, जान देने के लिए नहीं लिया जाता। अल्लाह अल्लाह, समझ लीजिए वकार, सुभान अल्लाह। अच्छा चलो जी इस बात पे जी कि नहीं जी ये तो बात ठीक है आपकी, ये ज़ौक़ था हज़रत सफीना का, लेकिन मुश्किल वक्त में दूर से रसूलुल्लाह को या रसूलुल्लाह कह के तो नहीं ना पुकारा उन्होंने, ये भी हड हराम ते उजता ढेर। मैंने कहा चलो इसको भी साबित कर लेते हैं। इसको भी साबित कर लेते हैं। अल बिदाया वन निहाया
तवज्जो, हाफिज इब्ने कसीर 774 हिजरी सने वफात, आले हदीस भी इमाम मानते हैं, देवबंदी भी इमाम मानते हैं। उनकी अल बिदाया वन निहाया की दूसरी जिल्द क्या कहते हैं? हाफिज इब्ने कसीर क्या लिखते हैं? हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि जंग यमामा का मौका है, दौर है हजरत सिद्दीक अकबर का, मुसलमानों की फौज है 10,000, कमांड कर रहे हैं खालिद बिन वलीद, सामने है मुसैलमा कज़्ज़ाब और फौज है जनाब 40,000। और हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं खुदा की कसम जिंदगी में किसी मैदान में मेरी एक तलवार भी नहीं टूटी, लेकिन जंग यमामा पे मेरी 13 तलवारें टूटी। जरा अगली बात सुनना, अगली बात सुनना। हाफिज इब्ने कसीर लिखता है कि खालिद बिन वलीद फरमाते हैं जब असर का वक्त करीब हुआ, आधा सूरज अंदर आधा सूरज बाहर, हमारे हाथ शल हो गए, तलवारें हमारे हाथों से गिरने लगी, जमीन हमारे पांव से सिरकने लगी, जज्बात ठंडे पड़ गए, हम परेशान हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं इस घबराहट की आलम में मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ा, मुंह किया मदीने की तरफ। अल बिदाया वन निहाया की दूसरी जिल्द, हाफिज इब्ने कसीर तुम्हारा इमाम लिखता है, वो कहते हैं कि जब हजरत खालिद बिन वलीद चढ़े, क्या किया? वो लफ्ज सुनना अल बिदाया वन निहाया के, का फनादू बिशियारिहिम व कान शियारुहुम या मुहम्मद या नसरल्लाह, फनादू बिशियारिहिम व कान शियारुहुम। फरमाया सहाबा ने ये कोई नया तरीका नहीं इजाद किया, खालिद बिन वलीद ने कोई नई फिक्र जो है उसको तरवीज और इरशाद के लिए नहीं पेश किया। फरमाया ये पुराना तरीका है सहाबा का, जब भी मुश्किल वक्त आता वो दूर से मुश्किल वक्त में रसूल को पुकारा करता, या मोहम्मद। क्या कहा? क्या कहा? या मोहम्मद या रसूलल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं खुदा की कसम जो ही आपने आका करीम को याद किया ना, पुकारा ना, मदद ऐसे पहुंची। फरमाया सूरज उसी तरह आधा अंदर आधा बाहर था, 40,000 की फौज हमारे आगे थी, हम पीछे थे। फिर हम इसलिए तो कहते हैं ना मायूस गुनाहगार जमाना को बता दो, बख्शिश के तस्वुर से बना जिसमें मुहम्मदी, और इस यहाँ की मुआफी का ये आसान अमल है, तुम चूम करो शाम साल इसमें मुहम्मदी। इसमें मैं और भी अच्छा अगर इजाजत हो तो एक मजे की बात अर्ज करूं, सुनेंगे? कुछ लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए, कहते हैं शायद इस इलाके में भी ऐसा जानवर पाया जाता है, कहते हैं तवज्जो या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा हमें तकलीफ होती। आपको तो तकलीफ नहीं होती? मैंने कहा पुत्र जी तुम्हारी तकलीफ को बढ़ा के हमें बड़ा मजा आता है, क्योंकि जैसे या रसूलुल्लाह से तकलीफ है ना, उसकी तकलीफ बढ़ाना चाहिए, हैं? हाँ, इमाम कुस्तलानी ने मवाइबुल दुनिया में बड़ी प्यारी बात लिखी है, फरमाया जो जिक्र रसूल से जले सड़े ना और ज्यादा करो जिक्र रसूल, और जलाओ बेईमान को। बल्कि उन्होंने तो लफ्ज मिलाद लिखा है, फरमाया जो मिलाद शरीफ से घबराए उसकी घबराहट में इजाफा करो, हार्ट अटैक हो इस्तेमाल तवज्जो, या रसूलुल्लाह नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा चलो यार बात कर लेते हैं, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह कहना चाहिए। अच्छा मैं एक बात अर्ज करूं, या रसूलुल्लाह का मुतलकन इनकार करने वाला काफिर है। ऐसे नहीं, आप मुझसे दलील पूछो ना, आपने आखिर मुझे बुलाया है तो कुछ देख के ही बुलाया ना भाई, दलील पूछो भाई। मुतलकन या रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला काफिर कैसे है? तो दलील मेरी सुनो, दलील सुनो। कुरान के मानी और मतालिब पे सिर्फ ईमान लाना फर्ज है या कुरान के हरूफ पे भी ईमान लाना फर्ज है?
बोलो। तो क्या या अय्युहर रसूल कुरान के हरूफ नहीं है? या अय्युहन नबी कुरान के हरूफ नहीं है? तो फिर आप बताओ या रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला कौन है? नहीं बस ठीक है। ऐड़ा तो अच्छा, बड़े मजे की बात है, मिलादुन नबी का मुनकर भी काफी है। आप कहेंगे जी कोई दलील? मैंने कहा दलील बड़ी सादा, इतनी सादा कि हर सादे बंदे को भी समझ आ जाए। हाजी कैसे? मैंने कहा जो आदमी ये कहता है ना मिलादुन नबी का कोई शरी सबूत नहीं है, मैंने कहा वो काफिर है। आप कहेंगे सालवी साहब कैसे? मैंने कहा मिलाद का माना पता है क्या है? भाई जरा तो मेहरबानी करें, अच्छा उन्होंने कंट्रोल करने तो सही, तो आप काम शुरू कर देता। मिलाद का माना क्या है? मिलाद का माना है पैदा होना। तो जो रसूलुल्लाह की पैदाइश का इनकार करे वो कौन है? बात समझ आई कोई नहीं आई? हाँ, या रसूलुल्लाह के बारे में आप अर्ज करो। मैंने कहा चलो यार ये मसला नमाज से हल कर देते हैं। कहा जी कैसे? मैंने कहा यार नमाज पढ़ते हो? कहा जी हमने सिर्फ सीखी नमाज हो तो बंदे तो पुत्रा कम सीखे ही कोई नहीं, न तौकीर न ताजीम न अदब न वड्डा न निक्का और कुछ भी नहीं सीखा, छड़ी नमाज सीखी। मैंने कहा अच्छा तवज्जो भाई। मैंने कहा यार नमाज पढ़ते हो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, आगे क्या पढ़ते हो? जो बच्चा भी इस महफिल में बैठा है ना उस बच्चे की भी मैं तवज्जो चाहूंगा। इतना सादा अंदाज में मैं अर्ज करने लगा हूं कि हर इंशाल्लाह आदमी को समझ आएगा और या रसूलुल्लाह का मसला इंशाल्लाह बड़े ठीक तरीके से समझ आएगा। क्या पढ़ते? अस्सलामु अलैका। अच्छा इधर पूछो ना या रसूलुल्लाह क्यों ना जायज है? तो कहते हैं देखें ना जी, तवज्जो भाई, कहते हैं देखें या जो है ना, या अल्लाह के साथ भी या, रसूल के साथ भी या का माना ए थोड़ा मुंह डिंगा कर देना, या का माना ए। मैं फिर ए क्या मतलब? फिर जी हाजिर नाजिर देखता है सुनता है जानता है। मैं अच्छा तो फिर जी अल्लाह के साथ भी या, इधर रसूल के साथ भी या। मैंने कहा अच्छा या का माना ए, ठीक है। मैंने कहा जी जरा सुनाए ना नमाज अस्सलामु अलैका, बोलो अस्सलामु अलैका। अच्छा उसे कहो जी आप जरा इसका तर्जमा कर। तर्जमा क्या करेगा? सलाम हो तुम पर। हाय 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 गुगु तो यूसुफ को समझ कोई नहीं आई। सलाम हो तुम पर, ऊंची ऊंची सलाम हो तुम पर, सलाम हो तुम पर। उन्होंने कहा यार इंसाफ दी गल कर भाई, ये नमाज तो अगे पिछे ए नबी नाजायज है तो नमाज दे विच ए नबी किवें जायज है? गल ही समझ आई कोई नहीं आई? अच्छा बड़े मजे की गल। अस्याया फी शर्ह हिदाया, इमाम अब्दुल हलीम लखनवी, अब्दुल हलीम लखनवी के वालिद अब्दुल हई लखनवी के वालिद अब्दुल हलीम लखनवी बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, वो भी मानते हैं। कहते हैं जी अस्सलामु अलैका, ये काफ भी खिताब के अस्सलामु अलैकन नबी, बात पूरी हो गई, सलाम तुम पर नबी। लेकिन काफ खिताब का इस्तेमाल करने के बाद रब ने अय्युहा का इस्तेमाल क्यों किया? कहा वस्सिर्रु फिल खिताबे अन्ना रसूलल्लाह मौजूदुन फिल मुसल्लीना। फरमाया तेरा साथ बैठा नमाजी भी तेरा इतना सलाम नहीं सुनता जितने आका करीम की जात सुनती है। अन्ना रसूलल्लाह मौजूदुन फिल मुसल्लीना, नमाजी रसूलुल्लाह तेरी नमाज के अंदर मौजूद है। या रसूलुल्लाह की समझ आई कि नहीं? नहीं, हम मिराज से एक आयत करते हैं। मैंने कहा किस आयत से मिराज से एक आयत कर? एक बड़ी अजीब अजीब हड आराम तो इतना देर नवी नवी प्ले कर देंगे, नवी नवी हम जी मिराज से शिकायत करते हैं, अल्लाह रसूल का कलाम है, हम उसको कोट करते हैं, बस शिकायत करते हैं मिराज से। मैंने कहा किसने कहा मिराज शिकायत करो? अस्याया फी शर्ह हिदाया में अब्दुल हलीम लखनवी ने कहा कि यूं सलाम समझ के पढ़ो। अब हम पढ़ रहे हैं, रसूलुल्लाह अब सुन के जवाब दे रहे हैं। अहया उल उलूम में इमाम ग़ज़ाली, यारो ग़ज़ाली कौन ग़ज़ाली है? 504 हिजरी सने वफात है इमाम ग़ज़ाली का।
कोई ये पिछली या उससे पिछली सदी का मुहद्दिस नहीं है। और अशरफ अली थानवी जमालुल औलिया के सफ़ा 102 पे लिखता है कि इमाम गजाली वो चोटी के मुहद्दिस हैं कि आका करीम हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा मेरे आका तशरीफ फरमा है, पहलू में इमाम गजाली हैं, सामने हजरत मूसा हजरत ईसा हैं। मेरे आका ने फरमाया प्यारे मूसा प्यारे ईसा आपकी पूरी उम्मत में मेरे गजाली जैसा आलिम गुजरा। दोनों नबियों ने हाथ जोड़ के अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमारी पूरी उम्मत में आपके गजाली जैसा कोई आलिम नहीं गुजरा। वो गजाली हयाउल उलूम में फरमाते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ने वालों अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु बाद में पढ़ो, पहले रसूलुल्लाह की जात को दिल में उतारो। और रूहुल मानी के अंदर इमाम आलूसी बगदादी ने भी यही लिखा। बकिया और भी हवाला जात काफी सारे हैं, लेकिन मैं चूंकि वक्त की कमी है सामने ज़िक्र में अर्ज करूं सहाबा इकराम का अकीदा था या रसूलुल्लाह वाला कि नहीं। 10,000 ने जंग यमामा में या रसूलुल्लाह का नारा लगाया कि नहीं। अब बताओ अकीदा सुन्नियों वाला ठीक है कि नहीं है। सुन्नियों का वही अकीदा है जो सहाबा वाला अकीदा है। अल्लाह अकबर, दूर रस निगाही सुभान। वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वाले से बयान कर रहा था ना, कमाल है कसम से। और सहाबा इकराम और चलो आखिर में चूंकि मौसम भी खराब है हजरत अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से भी कुछ एक दो चीजें अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। सामने जी वकार मौला का मैं अर्ज कर रहा था ना कि हजरत सफीना ने फरमाया आना मौला, समझ आइए कि आपको नहीं, आना मौला मैं रसूलुल्लाह का। मौला ताजुल उरूस के अंदर मौजूद है कि मौला के 20 माने हैं। कितने? 20 माने हैं। मौला का एक माना गुलाम भी है। जब निस्बत बड़े की तरफ की जाएगी मुराद गुलाम लिया जाएगा, लेकिन जब बड़े को मौला कहा जाएगा तो मुराद मददगार फरियाद रस लिया जाएगा। सुभान अल्लाह। और आओ अब यह दूसरा माना आप जरा सुनना। इब्ने माजा, तिरमजी, निसाई, बैकी, कंजुल ईमान, कंजुल उम्माल, मुस्तदरिक, इन सब में हदीस मौजूद है। सित्ता की 3 मुस्तरद कुतुब में यह हदीस मौजूद है। 18 जुल्हज बल्कि ना 16 रजब। हजरत अली पाक का सने विलादत 16 रजब है, 16 रजब बल्कि 18 जुल्हज की बात है। अरब के इज्तिमा में, अरब में जितने इज्तिमा हुए सबसे बड़े 2 इज्तिमा हुए, एक 16 रजब को, एक 18 जुल्हज को। 16 रजब को इकरारे अली के लिए, दीदारे अली के लिए, और 18 रजब को इकरारे अली के लिए। और कैसा इज्तिमा है, कम अज कम 1.5 लाख साहबा मौजूद हैं। मेरे आका ने मिंबर बिछवाया, तवज्जो करना, मिंबर बिछवा के मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पे आए, तवज्जो करना। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब किया। सित्ता की मुस्तनद हदीस और कसीर सहाबा ने इसको नकल किया, हदीस भी सही है। मेरे आका ने मिंबर पे चढ़ के क्या फरमाया? फरमाया है सहाबा, मुझे अपनी जानों से भी ज्यादा अपना मालिक समझते हो? इन्नी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, या हल तशहदूना इन्नी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, इस बात की शहादत देते हो कि मैं तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुम्हारा मालिक हूं? भला या रसूल अल्लाह। सारे साहबा ने भयक जुबान कहा भला या, हाँ या रसूल अल्लाह। सुम्मा कामा, फिर मेरे आका खड़े हो गए। खड़े होके फआखज़ा बियद अली, हजरत आका करीम ने हजरत अली पाक का हाथ फजा में बुलंद किया। और क्या खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाया। मेरे आका ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली जुन मौला हो, जिसका मैं मौला उसका। ये सियासत के अंदर 3 हदीस की कुतुब में ये हदीस मौजूद है। कसीर 50 से ज्यादा हदीस की कुतुब में ये हदीस मौजूद है। मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली जुन मौला हो, फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये फरमाने के बाद सिलसिला एक दुआ का शुरू हो गया। मेरे आका ने दुआ की अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, ए अल्लाह तू उसका वली बन। ये सुनने के बाद भी किसी को तकलीफ होगी। ये सियासत से मुस्तनद हदीस पढ़ रहा हूं। अगर शौक हो ना, शौक, तो बिस्मिल्लाह आ जा, हिम्मत है तो आ जा। अल्लाह अकबर, सियासत से लेके पढ़ रहा हूं, सही हदीस।
दर्जन हदीस की कुतुब में ये हदीस मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया मन कुन तुम मौला हो फाजा अली जुन मौला हो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। फिर दुआ की अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, अल्लाह जो तू उसका वली बन जिसका अली वली है। अल्लाहुम्मा आदिमन आदा हो, अल्लाह तू उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। अल्लाहुम्मा मंसुर मन नसरहू, अल्लाह तू उसकी मदद कर जो अली की मदद करे। अल्लाहुम्मा खजुल मन खजलहू, अल्लाह तू उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। अल्लाहुम्मा मन अहिब्बे मन अल्लाहुम्मा अहिब्बे मन अहब्बा, अल्लाह तू उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे। अल्लाहुम्मा अबगिज़ मन अबगज़ा, अल्लाह तू उससे बुग़्ज़ रख जो अली से बुग़्ज़। अली का शान पता चली ना। हाँ हाँ हाँ। मेरे आका ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, तिरमिज़ी शरीफ शासिता। फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। बोलो बोलो, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। इल्म का शहर मेरे आका, अली उसके। आओ जरा बस आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहता हूं। हजरत अली पाक से पूछ लें, प्यारे अली ये इल्म किधर से आया, ये इल्म किधर से आया। तफसीर रूहुल बयान इमाम इस्माइल हक्की ने वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून के तहत ये बात रखी है। कहा एक मुनाफिक ने रसूलुल्लाह के इल्म गैब पे एतराज किया, हजरत अली पाक को जोश आया, फरमाया मुनाफिको तुम रसूलुल्लाह के इल्म पे एतराज करते हो, सलूनी अम्मा दून अल अर्श, तुम मुझसे अर्श आजम की खबरें पूछे मैं तुझे दूंगा। अर्श आजम के मुतालिक पूछो मैं तुम्हें बताऊंगा। एक शख्स खड़ा हो गया, उसने अर्ज किया प्यारे अली बड़ा दावा किया है, कभी खुदा को देखा है? हजरत अली पाक ने फरमाया पूछने वाले मैं एक सजदा करता हूं और दूसरा उस वक्त तक नहीं करता जब तक दिल की आंख से अपने रब को देखना। एक और खड़ा हो गया, उसने अर्ज किया प्यारे अली ये फरमाइए इस वक्त जिब्राइल अमीन कहां है? खुद ही आके खड़ा है, खुद ही सवाल कर रहा है। प्यारे अली इस वक्त जिब्राइल अमीन कहां है? प्यारे अली ने तहत सरा तक नजर दौड़ाई, अर्शे मुअल्ला तक देखा, शर्क़ व ग़र्ब देखे, मुस्कुरा के फरमाया तू ही तो है। एक और शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा प्यारे अली मान गए बड़ा इल्म है, शर्क़ व ग़र्ब शुमालन जुनूब तहत सरा अर्शे मुअल्ला नजरों के सामने आया है, लेकिन ये इल्म आया किधर से? ये इल्म हासिल हुआ कहां से? शेख मुहक्किक की बात सुन। कौन शेख मुहक्किक? तेरे बुजुर्ग भी लिखते हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती वो हस्ती जिनको बेदारी के आलम में 70 से ज्यादा मर्तबा दीदार हुआ, और शेख मुहक्किक वो हस्ती यहां 70-72 का मतलब नहीं है, जब भी दिल चाह रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर ली। आप फरमाते हजरत अली से पूछा गया ये इल्म किधर से आया? हजरत अली ने कमाल की बात की, कहा चू गुसल दादा शुद्ध आ हजरत रा आए जमा शुद्ध आब दर पल कहाए वे। फरमाया जब मैंने रसूलुल्लाह को आखिरी गुसल दिया। अच्छा बड़े मजे की बात है भाई, हजरत अली को पहला गुसल रसूलुल्लाह ने दिया, रसूलुल्लाह को आखिरी गुसल हजरत अली ने दिया। कमाल है, कसम से कमाल है। और हजरत अली ने आंख खोली, यारो कोई माँ को देखता है, कोई बाप को देखता है, कोई रिश्तेदारों को देखता है। मुस्लिम और बुखारी आका करीम ने पूछा अली मेरे आने से पहले तूने आंख क्यों नहीं खोली थी? अर्ज के या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूं कि मेरी आंख खुले, सामने चेहरे वो दुआओ। और यारो ये चीज खुलती जा रही है। हजरत अली की पैदाइश कहां की है? दो अजीम शख्सियात गुजरी हैं तारीख इस्लाम में, हजरत हकीम बिन हिजाम रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के भतीजे, और हजरत अली पाक। ये दो अजीम शख्सियतें गुजरी हैं जिनकी विलादत काबा के अंदर हुई।
और हजरत अली पाक के हवाले से उधर असदुल गाबा के अंदर मौजूद है हजरत हकीम बिन अज़ाम के हवाले से, और इधर इज़ालतुल खिफा के अंदर शाह वलीउल्लाह ने नकल किया, हजरत अली मुरव्वजुल ज़ुहब के अंदर भी मौजूद है। अच्छा, बड़े मजे की बात है, हजरत फातिमा बिनते असद हजरत अली पाक की वालिदा 3 चक्कर मुकम्मल किए तवाफ, चौथे शौत पे दर्द ज़ेह शुरू हुआ, मेरे आका ने इशारा किया, यानी इशारा किया अपने घर चली जाओ। वो अपना घर क्या था? हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं दीवार फटी, दीवार फटी, हजरत फातिमा बिनत असद अंदर, कहा वो जो मकान है, वो जो जिसका तवाफ हजरत अली के अंदर पैदाइश है, लोग बाहर तवाफ कर रहे हैं तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं काबे का, हजरत अली अंदर है। कल कोई चिल्ला मुच्चा आ सकता है, देखो जी हजरत अली का तवाफ गर्दानते रहे हैं। मैंने कहा बवादिर नवादिर जरा पढ़ के आना, अशरफ अली थानवी साहब की, उसका सफ़ा 54 है। सवाल हुआ क्या काबतुल्लाह से वली अफजल? कहा हाँ, वली काबे से अफजल। दूसरा सवाल हुआ क्या काबा वलियों को सलाम करने आता है? कहा सिर्फ सलाम करने नहीं आता, तवाफ भी करने आता है। अशरफ अली थानवी ने बवादिर नवादिर के सफ़ा 54 पे लिखा। सवाल हुआ कि आज तक किबला अपनी जगह से गायब नहीं हुआ, तवाफ कैसे करता है? कहा किबले के 2 जिस्म हैं, एक इसका जिस्म हकीकी है, एक जिस्म मिसाली है। जिस्म मिसाली जो ईंटों का जिस्म है वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है, इसका हकीकी और रूहानी जिस्म वलियों को सलाम करने जाता है। फिर सवाल अपने जवाब से खुद ही सवाल उठाया अशरफ अली थानवी साहब ने, फरमाते हैं तवाफ तो सिर्फ काबा का है और तो तवाफ हराम है, फिर वली का तवाफ कैसे? कहा यह तवाफ बतौर इबादत नहीं, काबा बतौर ज़ौक़ मोहब्बत तवाफ करता है वली का, और काबा वली से, वली काबे से अफजल। कहा दलील? कहा इब्न माजा सियासत्ता, मेरे आका हरम के अंदर खड़े हैं, काबतुल्लाह को मुखातिब किया, फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मद बियदिही लहुरमतुल मोमिन आज़म इंदल्लाहि हुर्मतम मिनका। फरमाया काबतुल्लाह मुझे उस रब्बे कायनात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तेरी इज्जत से ज्यादा एक वली की इज्जत है इंदल्लाह। अल्लाह अकबर। सामने इसी वक़्त मैं वो आखिरी बात कर रहा था, पता नहीं बात किधर से कहाँ चली गई, क्या अर्ज कर रहा था? नहीं, वो बात ये भी बीच में रह गई है। हाँ, काबा के अंदर विलादत हुई, काबा के अंदर विलादत हुई। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा हज कहाँ होता है? हैं? ओ किसे सियाने बड़ी चंगी गल आई कि अली नाल बुग़्ज़ रखे एवें तू निकमिया, उत्थे तेरा हज होवे जिथे अली जमिया। और हजरत अली पाक की वालिदा 3 दिन तक काबतुल्लाह के अंदर रही हैं, चौथे दिन निकली हैं। आहा हा, और दीदारे अली के लिए लाखों थे, उधर दीदारे अली के लिए लाखों, उधर गदीर खुम के मकाम पे इकरारे अली के लिए लाखों। आहा, हजरत अली बाहर निकले। और बड़े मजे की बात है, सऊदी हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है कि यह दरार किसी तरह खत्म हो जाए। वो जब दीवार फटी थी ना जी, वो निशान आज भी बाकी है, अगर आंखें हैं तो जाके देखना जी। बड़ी कोशिश की गई कि ये किसी तरह ये दरार खत्म हो जाए, और जर्मनी से जनाबे वाला बड़े इंजीनियर मंगवाए गए, बड़ी बड़ी धातें इस्तेमाल हुई, 7 मरतबा करोड़ों लोग आके धात इस्तेमाल की, लेकिन वो उसी तरह मौजूद है। और वो शायर ने बड़ी पते की बात की है, शेर मुझे पूरा आता भी नहीं है, कहते हैं अल्लाह फरमाता है अपना वादा है जन्नत में जाएगा वो जो अली दुश्मनी के सनम तोड़ दे। अपना वादा है जन्नत में जाएगा वो जो अली दुश्मनी के सनम तोड़ दे। हाय अफसोस, कमाल का अगला शेर है, वो मुझे मिस्र याद नहीं है, दरूद शरीफ पढ़ो मत याद आ।
बार के वो याद नहीं आ रहा, बड़ा कमाल का वो आज ही मैंने पढ़ा है, बड़ा मजे के, मैंने कहा शायद याद रहे। तो सामने जी वकार हजरत अली पाक की विलादत कहाँ हुई? काबतुल्लाह। और शहादत कहाँ हुई? अल्लाह वालों के भी अजीब कमाल होते हैं। सामने जी वकार हजरत अली पाक के बारे में अर्ज कर रहा था, पूछा गया प्यारे अली इल्म कहाँ से आया? फरमाया चू गुसल, हाँ ये बात अर्ज कर रहा था, चू गुसल दादशुद हजरत रहा। फरमाया जब मैंने रसूलुल्लाह को आखिरी गुसल दिया, जमशुद आप दर पल कहाए वे, रसूलुल्लाह की पलकों की झालर से पानी के चंद कतरे अटके हुए थे। पस बर्दाश्तम मन बर ज़बान खुद फिरो बुरदम। फरमाया मैंने वो कतरे चूस लिए, चूसने की देर थी, खुदा ने इल्म के खजाने अता कर दिए। मैंने कहा तेरा अकीदा ये है नबी मरने के बाद दे कुछ नहीं सकता, अली का अकीदा ये है कि नबी इस दुनिया से चला जाए, नबी के पलकों आंखों की झालर से जो पानी के चंद कतरे हैं अल्लाह ने उसमें भी इल्म के खजाने रखे हैं। सामने जी वकार अल्लाह ताला हमें सहाबा की सच्ची अकीदत अता फरमाए और सहाबा के सच्चे अकायद हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आज जरा बड़ा खुश्क सा टॉपिक था, जो कुछ बयान किया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और जो उलमा इकराम यहाँ स्टेज पे तशरीफ फरमा है अल्लाह सब का साया तादेर हमारे सरों पे कायम दायम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।